नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय एम के सर पर। आज हम इस वीडियो में 19 मार्च 2026 के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे, वो भी काफ़ी कम समय में। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना, लास्ट में आपका टेस्ट होगा जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के वीडियो को डेली फॉलो करते हो तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आपको निश्चित फ़ायदा होगा, क्योंकि हम यहाँ मोस्ट एमपी 15 MCQ 15 मिनट से भी कम समय में कवर करवाते हैं और साथ ही डेली, वीकली और मंथली रिवीजन भी करवाते हैं। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट 10 दिन के लिए चैनल को फॉलो कीजिए, आपको फ़र्क ज़रूर दिखेगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 में हिंदी भाषा के लिए किसे चुना गया है? तो दोस्तों, ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 दिया गया है उसमें हिंदी भाषा के लिए चुनी गई है ममता कालिया, और उन्हें उनकी फिल्म उपन्यास जीते जी इलाहाबाद के लिए ये सम्मान दिया गया है। टाइम मैगजीन की दुनिया के सबसे महान स्थान 2026 की सूची में भारत के कितने स्थानों को शामिल किया गया है? तो दोस्तों, ये जो टाइम मैगजीन की रिपोर्ट आई है उसमें भारत के शामिल है 3 स्थान। टाइम मैगजीन ने भारत के 3 विशिष्ट स्थानों में अपनी प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया है, जिसमें से एक है ओबराय राजगढ़ पैलेस रिजॉर्ट, जो कि मध्य प्रदेश में है, जो अपनी भव्य विरासत और वास्तुकला के लिए जाना जाता है। दूसरा है म्हारो खेत, जो कि राजस्थान में है, जो अपने अनूठे फार्म टू टेबल अनुभव और टिकाऊ कृषि पर्यटन के लिए जाना जाता है। और तीसरा है शक्ति हिमालयन प्राणालोज, जो कि उत्तराखंड में है, जिसे हिमालय की गोद में शांति और आध्यात्मिक कल्याण के लिए जाना जाता है। यह जो सूची आई है ये एक वैश्विक सूची है जो न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित टाइम मैगजीन द्वारा इसकी घोषणा मार्च 2026 को प्रकाशित की जाती है। इन स्थानों को उनके नवाचार, स्थिरता और पर्यटकों को एक अनूठा एवं प्रामाणिक अनुभव प्रदान करने के आधार पर चुना गया है। टाइम मैगजीन के संपादकों और दुनिया भर के संवाददाताओं ने विभिन्न श्रेणियों में, जिनमें होटल, क्रूज, पार्क आदि स्थानों का मूल्यांकन किया था, जिसके बाद भारत के इन 3 रत्नों को जगह मिली है। एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म छाईमी के लिए न्यूयॉर्क शॉर्ट एनिमेशन फेस्टिवल 2026 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो दोस्तों, ये जो मूवी है छाईमी, इसके लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है डॉक्टर पार्थ सारथी महंत को। देश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन गोमती नगर रेलवे स्टेशन किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों, ये जो गोमती नगर रेलवे स्टेशन है वो है लखनऊ में। विश्व बैंक ने किस राज्य को हवा की गुणवत्ता सुधारने में मदद के लिए लगभग 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लोन की मंजूरी दी है? तो दोस्तों, ये जो 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर है वो विश्व बैंक ने दिए हैं उत्तर प्रदेश को। निराश्रित गौवंश के संरक्षण के लिए गौधाम योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो दोस्तों, ये जो गौधाम योजना है इसे शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ में। साथ ही दोस्तों, फरवरी का मंथली करंट अफेयर्स वीडियो जिसमें हमने मोस्ट एमपी 200 MCQ करवाए हैं, तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अगर अभी तक आपने इसे नहीं देखा तो अवश्य देख लेना, ताकि फरवरी के मंथली करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग आपको और कुछ भी देखने की जरूरत ना रहे। प्रसिद्ध जापानी रिटेलर यूनिक्लो ने भारत के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों, ये जो यूनिक्लो है, जो कि जापान की एक कपड़े की कंपनी है, और इसने अपने भारत में ब्रांड एम्बेसडर बनाया है क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह को। हाल ही में कुसुनपुर को किस राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों, ये जो कुसुनपुर है, जो कि राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनने वाला है, वो है ओडिशा का। भारत ट्राइबल्स फेस्ट 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों, ये जो भारत ट्राइबल्स फेस्ट है, जिसे शॉर्ट में BTF भी कहते हैं, इसका आयोजन 18 से 30 मार्च 2026 तक होने वाला है नई दिल्ली में।
बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों ये जो बिम्स्टेक का पेशेवर विनिमय कार्यक्रम है इसका आयोजन हुआ है महाराष्ट्र में। सी ड्रैगन 2026 अभ्यास किस देश के नेतृत्व में आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों ये जो सी ड्रैगन 2026 है इसका आयोजन किया जा रहा है अमेरिका के नेतृत्व में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले सरफराज अहमद किस देश की टीम के कप्तान रह चुके हैं? तो दोस्तों ये जो सरफराज अहमद है वो पूर्व कप्तान है पाकिस्तान के। चार धाम यात्रा के दौरान रियल टाइम हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए उत्तराखंड सरकार ने कौन सा पोर्टल शुरू किया है? तो दोस्तों ये जो पोर्टल है जिसे उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है उस पोर्टल का नाम है ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल। राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ये जो राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो दिया गया है डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी की अगर बात करें तो वे राजस्थान कैडर के एक आईएएस अधिकारी है। साथ ही उन्होंने एक प्रसिद्ध राजस्थानी और हिंदी लेखक भी है जिन्होंने लघु कविता का संग्रह जिसका नाम है बरखमा, और बरखमा का अर्थ होता है राजस्थानी भाषा में वर्षा ऋतु या बारिश का समय, इसीलिए उन्हें ये अवार्ड के लिए चुना गया है। ये पुरस्कार की घोषणा दिसंबर 2024 में की गई थी और मुख्य सम्मान समारोह मार्च 2025 में आयोजित किया गया। यह समारोह नई दिल्ली में साहित्य अकादमी के वार्षिक साहित्योत्सव के दौरान संपन्न हुआ है। बरखम्मा की अगर बात करें तो ये राजस्थान की संस्कृति, वर्षा और ग्रामीण जीवन का बहुत ही मार्मिक और सुंदर चित्रण किया गया है, जिसके कारण इसे सर्वश्रेष्ठ राजस्थानी कृति में चुना गया है। साहित्य अकादमी के 3 सदस्यीय निर्णायक मंडल यानी कि जूरी के द्वारा गहन समीक्षा के बाद सर्वसम्मति से इस कविता को चुना गया है। जो भी विजेता रहता है उन्हें 1 लाख रुपये नकद, एक प्रशस्ति पत्र और एक शॉल भेंट की जाती है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले के अनुसार किसी भी उम्र के बच्चे को गोद लेने वाली मां को कितने समय के लिए मैटरनिटी लीव यानी कि मातृत्व अवकाश दिया जाएगा? तो दोस्तों ये जो मैटरनिटी लीव का पीरियड है वो सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है 12 सप्ताह। सुप्रीम कोर्ट ने 17 मार्च 2026 को दिए गए एक ऐतिहासिक फैसले में यह निर्धारित किया है कि किसी भी उम्र के बच्चे को गोद लेने वाली मां को 12 सप्ताह यानी कि लगभग 3 महीने का संवैतनिक मातृत्व अवकाश यानी कि पेड मैटरनिटी लीव दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की उस धारा को असंवैधानिक घोषित कर दिया जो केवल 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेने पर ही छुट्टी देती थी। यानी कि दोस्तों पहले ऐसा था कि अगर कोई भी 3 महीने से छोटी उम्र वाला बच्चा अगर गोद लेता था तभी वो ये छुट्टी के लिए एलिजिबल रहता था। उससे अगर बड़ा बच्चा गोद लेते थे तो ये उसको छुट्टी के लिए एलिजिबल नहीं माना जाता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि किसी भी उम्र के अगर बच्चे को गोद लेते हो तो 3 महीने की छुट्टी मिलेगी। अभी सभी दत्तक माताएं इस अवकाश की पात्र होगी चाहे गोद लिए बच्चे की उम्र कुछ भी हो। यह छुट्टी बच्चे को माँ को सौंपे जाने की तारीख से प्रभावी होगी। कोर्ट ने माना कि मातृत्व संरक्षण एक मौलिक मानव अधिकार है और माँ बच्चे के बीच भावनात्मक जुड़ाव के लिए एक समय आवश्यक है। कोर्ट ने कहा कि बच्चा गोद लेना भी अनुच्छेद 21 के तहत प्रजनन स्वायत्तता का हिस्सा ही है। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने केंद्र सरकार को पितृत्व अवकाश यानी कि पैटर्निटी लीव के लिए भी सामाजिक सुरक्षा लाभ के रूप में मान्यता देने के लिए प्रावधान बनाने का आग्रह किया है। यानी कि दोस्तों फिलहाल तो मैटरनिटी लीव के लिए ये कानून पारित किया गया है, लेकिन वो अगर बच्चा गोद लेते तो उसके रिगार्डिंग जो पैटर्निटी लीव है उसके लिए भी सोच रहे हैं। साथ ही दोस्तों जनवरी का मंथली करंट अफेयर्स वीडियो जिसमें हमने जनवरी के मोस्ट टाइम पे 200 एमसीक्यू करवाए, वो वीडियो का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो भी नहीं देखा तो इसे जरूर देख लेना ताकि जनवरी के मंथली करंट अफेयर्स रिगार्डिंग आपको और कुछ भी देखने की जरूरत ना रहे। तो दोस्तों ये थे आज के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक। अब बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की जिसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 में हिंदी भाषा के लिए किसे चुना गया है?
सी ड्रैगन 2026 अभ्यास किस देश के नेतृत्व में आयोजित किया जा रहा है? और आज का आखिरी सवाल, सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले के अनुसार किसी भी उम्र के बच्चे को गोद लेने वाली मां को कितने समय का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा? तो दोस्तों तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करने हैं। और अब बारी है हमारे सुपर फास्ट प्लस रिवीजन की, जिसमें जो कल के 15 क्वेश्चन थे उसका एक फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। तो कल का पहला क्वेश्चन था 98वें ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो दोस्तों ये जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी वो बनी है वन बैटल आफ्टर अनदर। किस राज्य ने अपने पहले साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो ये सफल परीक्षण किया गया है गुजरात द्वारा। जुलाई 2026 में अल्टीमेट टेबल टेनिस के 7वें सीजन की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये राज्य है गोवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 120 मेगावाट लोअर कोपली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ किया है? ये उद्घाटन किया गया है असम में। इंडियन वेल्स ओपन 2026 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो इसे जीत लिया आर्यना सबालेंका ने। वर्ष 2025 के लिए भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये सम्मान दिया गया है आर वेरामुथु को। भारत की पूरी तरह से स्वसंचालित ड्राई बल्क कार्गो सुविधा का उद्घाटन किस नदी में किया गया है? तो दोस्तों ये उद्घाटन हुआ है हुगली नदी पर। असम के मानस नेशनल पार्क में खोजी गई नई प्रजाति का नाम किस संगीतकार के नाम पर रखा गया है? तो संगीतकार है जुबिन गर्ग। मथुरा धर्म मेला किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों ये मथुरा धर्म मेला आयोजित हुआ है पश्चिम बंगाल में। चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2026 जीतकर फॉर्मूला 1 इतिहास में सबसे कम उम्र वाले विजेता कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं एंड्रिया किमी एंटोनेली। उड़ीसा के गजपति शासकों से संबंधित मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख हाल ही में कहाँ खोजे गए हैं? तो दोस्तों ये मिले हैं आंध्र प्रदेश में। फोर्ब्स की सूची में मार्क जुगरबर्ग का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे कम उम्र में सेल्फ मेड अरबपति कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बन गए सुरमिदा। अमृत 2.0 के तहत शहरी जल सेवाओं को मजबूत करने में महिलाओं की भूमिका उजागर करने के लिए कौन सा महोत्सव योजा गया है? तो दोस्तों ये महोत्सव का नाम है अमृत मित्र महोत्सव। और कल का आखिरी सवाल था इंडियन वेल्स ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इसे जीत लिया है जैनिक सिनर इटली ने। तो दोस्तों ये थे कल के 15 मोस्ट टाइम टॉपिक, जिसे फिलहाल तो हमने काफ़ी क्विक रिवीजन किया है, पर कल के वीडियो में हमने इसे काफ़ी डिटेल में और अच्छे से पढ़ाया है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसे अवश्य देख लेना। और अगर आप हमारे चैनल के वीडियो को डेली फॉलो करते हो तो करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग आपको और कुछ भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि हमारा वीडियो 15 मिनट से भी कम समय का होता है और हम मोस्ट टाइम पे 15 क्वेश्चन डिटेल में कवर करवाते हैं और साथ में रिविजन भी करवाते हैं। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, जो भी क्वेश्चन पूछे गए अगर आपका कोई डाउट है तो उसे कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।